गुड मॉर्निंग। आज हम टर्म सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि टर्म सिंबल्स क्या होते हैं। उसके लिए हम पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जिन्हें हम माइक्रो स्टेट्स भी बोलते हैं। जब किसी भी ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के शो होने की, उसके ओरिएंटेशन या उसके प्रेजेंटेशन की अलग अलग पोजीशंस हो सकती है। उन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स को हम एक फार्मूले से काउंट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होगी। उसके लिए फार्मूला उसके लिए फार्मूला है हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। n हमारा यहाँ पर होता है डबल ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल, ठीक है, और r हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम p3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, p2 के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो p में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं, तो हम उसका डबल करेंगे क्योंकि n हमारा है डबल ऑफ नंबर ऑफ सबशेल। तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन r हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 20 आता है। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 20 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपना डिफरेंट अरेंजमेंट्स शो कर सकता है। अब हम देखते हैं कि टर्म सिंबल्स क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होने पर उसमें L और S मोमेंटम प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों कंबाइनली L और S वेक्टर कंबाइन होकर उस इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। ये दोनों इंटरेक्ट होते हैं और उसकी स्टेबल और ओरिजिनल पोजीशन को शो करते हैं। उसको हम टर्म सिंबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। टर्म सिंबल को समझने से पहले हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स की कपलिंग को। कपलिंग ऑफ एसएस कपलिंग में स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का, वो आपस में इंटरेक्ट होता है और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसके लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 और S2 होगा। यहाँ पर S1 और S2 कपल्ड होकर एक नए रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा उसका फॉर्मूला होगा हमारा उसको कैपिटल S से लिखते हैं तो कैपिटल S इक्वल टू √S+1। इससे हमारे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं उनकी रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हम इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कपलिंग होती है L कपलिंग और ऑर्बिटल कपलिंग। इस वाली कपलिंग में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है रिजल्टेंट, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की L1, L2, L3 एंड सो ऑन डिफरेंट ऑर्बिटल्स की कपलिंग का रिजल्टेंट निकलता है, उसे हम LL कपलिंग कहते हैं। इसके रिजल्टेंट को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और ये हमारा इक्वल होता है 2L+1 के। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को हम LS कपलिंग भी बोलते हैं। स्पिन और एंगुलर मोमेंटम S और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L किसी भी इलेक्ट्रॉन के इन दोनों एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होकर उसमें एक रिजल्टेंट फैक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और इसे हम LS कपलिंग के नाम से जानते हैं। इसे स्मॉल j से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे रोजेल ने सबसे पहले बताया था, इसीलिए इसे रोजेल साउंडर कपलिंग
भी कहा जाता है या जे कपलिंग भी इसे कहा जाता है। इससे हम इलेक्ट्रॉन की पूरी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम जब हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसके लिए इन सभी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के टर्म सिंबल को निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ हम बता रहे हैं ये वाला, कैपिटल L लिखते हैं हम सेंटर में, उसके राइट साइड में नीचे हम J को डिनोट करते हैं और उसके सुपर स्क्रिप्ट में हम 2s+1 लिखते हैं। इससे हम उसके टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट देखते हैं हम इसके टर्म सिंबल को कैसे लिखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के टर्म सिंबल को लिखने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन का। P2 कॉन्फ़िगरेशन में हम उसके टर्म सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखते हैं। P2 में हम देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। 2p2 में उसके पास बाहर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन का हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो माइक्रो स्टेट्स आएगी वो 15 आएगी, मतलब हम इसे 15 टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसकी ये डिफरेंट स्टेट्स बना रखी है जहाँ पर कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को px py और pz में प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन +½ हो सकता है, दोनों का -½ हो सकता है, या एक +½ और एक -½ में हो सकता है, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी स्टेट्स प्रेजेंट हैं उन सब के लिए हम इसमें टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। जैसे हम इसके लिए टर्म सिंबल निकालते हैं तो हमें सबसे पहले हम इसमें S को फाइंड करते हैं। जो रिजल्टेंट S हमारा होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का, उसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इसमें 2 होता है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अब S इक्वल टू इसका फॉर्मूला है n/2, तो यहाँ पर S की वैल्यू आ जाएगी 1। इसे हम यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट S जो है वो 1 है। अब हम इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2s+1। यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हमारे 3 आ जाएगी। अब हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसका टर्म सिंबल निकाल रहे हैं। अब इसके नीचे हम इसकी मैग्नेटिक वैल्यू लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। L इक्वल टू 1, स्मॉल l इक्वल टू 1। एजिम्यूटल क्वांटम नंबर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी +1, 0 और -1, जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन +1 और 0 वाले ऑर्बिटल में हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा +1 + 0, तो रिजल्टेंट आएगा 1। अब ये जो हमारा रिजल्टेंट L आया है इसे हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 है। इस प्रकार ये जो रिजल्टेंट L वैल्यूज़ आती हैं ये अलग अलग आती है और इनके लिए अलग अलग सिंबल होता है। जैसे अगर L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से वैल्यू आती है तो इनके लिए हम L को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 के लिए हम उसे S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके लिए टर्म सिंबल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा L इक्वल टू 1 है, तो जो इसके 1 के लिए जो आएगी वो आएगी P। तो हम यहाँ पर सेंटर में ये जो हमारा फॉर्मूला है टर्म सिंबल लिखने के लिए जो हमने पहले लिखा था 2s+1 मल्टीप्लिसिटी है L और नीचे हम उसमें J लिखते हैं। तो S की जगह हम क्या, L की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर L की वैल्यू हमारे 1 आई है, ये देखिए। तो इसके लिए हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा P, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे P। और 2s+1 की वैल्यू हमारे कितनी आई थी, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, ये देखिए यहाँ
2s + 1 की वैल्यू आई थी 3, तो हम वहाँ ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे 3p, और j जो आएगा वो हमारा क्या होगा l + s। तो l + s कितना है, l है 1 और s भी है हमारा 1, तो टोटल इसकी जो आएगी वो आएगी 2। तो j की जो वैल्यू होगी वो 2 से लेकर 0 तक होगी, 2 1 0। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन से कम है, तो उसमें जे की लोअर वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाफ फील्ड से कम है, अतः इसमें जे की 0 वाली वैल्यू स्टेबल होगी। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 3p0। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्टेट के लिए इसमें टर्म सिंबल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑरेगल डायग्राम। ऑरेगल डायग्राम को जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है स्पिन अलाउड एब्जॉर्प्शन, लिगेंड्स और स्पेक्ट्रा ऑफ क्रिस्टल फील्ड के बीच में हम इसमें रिलेशन शो करते हैं। पहले हम ऑरेगल डायग्राम देखते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। D का जब ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग होती है तो उसमें T2J ऑर्बिटल नीचे जाता है और EG ऑर्बिटल ऊपर आता है। तो ये जो हम ऑरेगल डायग्राम बनाते हैं ये D1, D4, D6 और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही बनाते हैं। हम इसमें देखते हैं कि कोई भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्राउंड स्टेट T2G से एक्साइटेड होकर EG में चला जाता है और इसका एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो Δ0 होता है। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका ऑरेगल डायग्राम में जो इसकी स्प्लिटिंग होती है वो इस तरीके से होती है। अब हम देखते हैं D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब हम इसमें D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि D9 कॉन्फ़िगरेशन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो EG ऑर्बिटल में होता है। तो वो EG ऑर्बिटल से अपने लोअर एनर्जी से T2G ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करता है। तो अतः जब हम इसका ऑरेगल डायग्राम बनाते हैं तो वो D1 के डायग्राम से जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि D1 में इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है, जबकि D9 में EG से T2G में जाता है। तो ये उसका जस्ट अपोजिट केस हो जाता है। तो इसमें जो इसका ऑरेगल डायग्राम बनेगा वो D1 का जस्ट अपोजिट बनेगा। इसी प्रकार से हम टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है उसमें EG लेवल नीचे आता है और T2G ऊपर चला जाता है। तो इसकी जो स्प्लिटिंग जो शो करने का होता है ऑरेगल डायग्राम वो ऑक्टाहाइड्रल वाले से जस्ट अपोजिट होता है। अब ये देखिए, ये हमने कंबाइंड ऑरेगल डायग्राम बना रखा है, इसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जब हम इसकी टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके आगे G लगाते हैं, T2G और EG। और अगर टेट्राहाइड्रल के लिए हम कर रहे हैं तो उसमें G नहीं लगाते हैं, उसमें सिर्फ E और T2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, हम राइट साइड में हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए शो कर रखा है और लेफ्ट में टेट्राहाइड्रल के लिए। इनकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट होती है वो D होती है। तो D4 और D9 दोनों में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो T2G से EG में जाता है। तो उसमें जो हम शो करेंगे उसको हम इधर राइट साइड में शो करेंगे। और सिमिलरली इसी प्रकार से D4 और D9 जो टेट्राहाइड्रल का होगा वो भी इधर ही आएगा, क्योंकि उसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो D4 और D9 टेट्राहाइड्रल का इधर आएगा, और ऑक्टाहाइड्रल का D1 और D6 और टेट्राहाइड्रल का D1 D6 सेम डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से हम टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल के लिए ऑरेगल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।